चलिए अब हम आज देखेंगे हम लोग समास। ठीक है, तो इस वीडियो को 3 टाइप से पढ़ेंगे, पहले इंट्रोडक्शन, फिर नोट्स के रूप में, उसके बाद रिवीजन। ठीक है, चलिए आपको समास से डर लगता है तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, उसके बाद डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं समास पे, इंट्रोडक्शन के रूप में देख लेते हैं। देखिए समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त। क्या होता है, तो संक्षिप्त करना, संक्षिप्त करना यानी कि समास हो जाएगा। ठीक है, समास के प्रकार की बात करी जाए तो समास 6 प्रकार का होता है। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष। चलिए नोट कर दें, 6 प्रकार का होता है। अव्ययी भाव, ठीक है, उसके बाद तत्पुरुष, उसके बाद द्वंद्व, उसके बाद द्विगु, उसके बाद बहुव्रीहि, उसके बाद आ जाएंगे कर्मधारय। कर्मधारय, धारय हो जाएगा। ठीक है, कर्मधारय यानी कि 6 प्रकार होता है। ठीक है, अब देखिए समास किसे कहेंगे ये भी जान लेते हैं इंट्रोडक्शन के रूप में। देखिए 2 पदों को मिलकर तीसरा पद बनाता है उसे हम समास कहते हैं। संक्षिप्त। असमास का अर्थ क्या होता है, तो संक्षिप्त करना। ठीक है, प्रकार कितना होता है, तो 6 होता है। कौन कौन होता है, तो अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि, कर्मधारय। अब चलिए अव्ययी समास किसे कहते हैं, तो इसका होता है पहला पद प्रधान होना चाहिए, इसमें आएंगे दूसरा पद प्रधान होना चाहिए तत्पुरुष का। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होना चाहिए। द्वंद्व समास में क्या होगा, दोनों पद प्रधान होना चाहिए। और द्विगु समास में क्या होगा, तो पहला पद संख्यावाचक होना चाहिए, इसको याद करेंगे आप लोग। ठीक है, बहुव्रीहि में क्या होगा, तो दोनों पद छोड़कर तीसरा पद प्रधान होना चाहिए। इसका 2 पद छोड़कर जो दोनों से तीसरा पद निकलेगा वो प्रधान होना चाहिए। कर्मधारय में क्या होगा, तो इसका पहला पद का विशेषता बताता हो दूसरा पद, उसे हम क्या कहेंगे, कर्मधारय। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग नोट्स के रूप में, उसके बाद फिर रिवीजन, उसके बाद आपका समास का डर बिल्कुल खत्म। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए अब देखते हैं समास। ठीक है, समास किसे कहेंगे, देखिए समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त करना यानी कि छोटा करना। अर्थ क्या होगा, संक्षिप्त करना यानी कि छोटा करना। ठीक है, इसकी परिभाषा की बात करें, देखिए जब 2 या 2 से अधिक पदों अपनी विभक्ति चिन्ह छोड़कर एक हो जाती है, इसका मतलब क्या होगा, यानी कि 2 या 2 से अधिक पद अपनी विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे, समास। अब देखिए पद किसे कहते हैं, जो पद दिया हुआ है किसको कहेंगे, पद। तो समास में शब्द को ही पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शब्द को, तो पद बोलते हैं। जो शब्द होता है उसी को पद बोलते हैं। अब विभक्ति चिन्ह क्या होता है इसको समझेंगे। कारक तो पढ़े होंगे आप, नहीं पढ़े तो जान लीजिए। जो कारक कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन हारे अरे होता है ना, वो आपका क्या होगा, विभक्ति चिन्ह और कारक हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि समास क्या होता है। उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे राजा के पुत्र। ठीक है, राजा के पुत्र, इसमें विभक्ति कहाँ है, ये वाला है क्या है, कारक के चिन्ह यानी कि यही ना विभक्ति है। इसको छोड़कर जो अलग एक शब्द बनाता है उसे हम क्या कहेंगे, तो समास कहेंगे। जैसे देखिए राजा के पुत्र, इसको हटा देंगे तो क्या होगा, राजपुत्र। राजपुत्र, ठीक है, तो ये आपका राजपुत्र है वो क्या हो जाएगा, समास होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, राजा की रानी। राजा की रानी, इसमें विभक्ति क्या है, तो क्या है, इसको अगर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, राज रानी। राज रानी, जो राज रानी है ये क्या हो जाएगा, आपका समास हो जाएगा। क्योंकि देखिए 2 पद, एक पद, दोनों पद मिलकर क्या बना रहा है, एक अलग शब्द बना रहा है। उस शब्द का सार्थक अर्थ हो यानी कि सही अर्थ हो, उसे कहेंगे समास। एक डिफिनेशन ये भी आप बोल सकते हैं कि 2 पद मिलकर यानी 2 या 2 से अधिक पद मिलकर जिस सार्थक शब्द बनाए, एक यानी कि सार्थक शब्द बनाए, जिस शब्द का सही से अर्थ निकले उसे हम समास कहते हैं। ये भी डिफिनेशन आप दे सकते हैं। तो समझ गए समास क्या होता है। चलिए अब देख लेंगे समास कितने प्रकार का होता है। समास का प्रकार, समास के प्रकार, समास के प्रकार की बात करते हैं। ठीक है, तो 6 होता है। पहले क्या होगा, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। ठीक है, दूसरा बात करें तो तत्पुरुष, तत्पुरुष। ठीक है, तीसरा बात करें तो द्वंद्व, क्या होगा, द्वंद्व, द्वंद्व।
चौथा बात करें तो द्विगु समास, द्विगु समास। पांचवा की बात करें तो हो जाएगा कर्म धारक समास, कर्म धारक। और छठा की बात करें तो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। कितना होता है समास, तो 6 होता है। कौन कौन, तो इसको बोलेंगे अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारक और बहुव्रीहि। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए एक बार इसको रिपीट करने से याद नहीं होगा, इसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि आप सॉन्ग सुनते हैं एक बार में तो याद नहीं होता है, उस सॉन्ग के क्या बार बार आप रिपीट करते हैं तब तो याद होता है। सेम कंडीशन आपका पढ़ाई में भी लगाना है, कोई चीज़ एक बार नहीं याद हो सकता, एक बार में याद ही नहीं होगा, इसको क्या करना है, आपको रिपीट करना है, बोलना है। चलिए साथ में बोले तो अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारक, बहुव्रीहि। बोलिए तो अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारक, बहुव्रीहि। ये कितना प्रकार होता है इसका, तो 6 होता है, याद हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे, यानी कि तत्पुरुष भी पढ़ेंगे, अव्ययी भाव पढ़ेंगे, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारक, बहुव्रीहि, पूरा एक एक करके देखते हैं। ठीक है, चलिए अब समास का प्रकार को पढ़ते हैं, एक एक करके प्रकार को पढ़ते हैं। ठीक है, उससे पहले क्या है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर यानी कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक कीजिए या डिसलाइक कर सकते हैं, इसके लिए आपको डिसीजन लेना है, लेकिन नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अव्ययी भाव समास। इसमें क्या है, देखिए पहला पद प्रधान हो। अव्ययी भाव समास किसे कहेंगे, जिसमें पहला पद क्या होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए, उसे अव्ययी समास कहेंगे। पहचानने का तरीका है उपसर्ग लगा हो, क्या हो, उपसर्ग लगा हो। दूसरा है शब्द का पुनर्वृत्ति, पुनर्वृत्ति मतलब जो शब्द है उसको रिपीट 2 बार हो। ठीक है, उसे हम पुनर्वृत्ति कहते हैं। जैसे देखिए उपसर्ग लगा हो, प्रति, प्रति लगा हो, वर्ष, यानी कि प्रति वर्ष में क्या है, प्रति क्या है, उपसर्ग है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। तो पहचानने का तरीका क्या है कि उपसर्ग लगा हो। ठीक है, दूसरा हो जाएगा यथाशक्ति। यथाशक्ति में पहला पद क्या है, प्रधान है, यथा प्रधान है, यथाशक्ति। बेकाम, बेकाम में क्या है, बे क्या है, उपसर्ग है, तो पहचानने का तरीका ये भी पता हो गया, ये क्या हो जाएगा, तो अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन, इसमें भी उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन देखिए ये आ गया पुनर्वृत्ति, धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या है, तो अव्ययी भाव समास है। इसमें डैश को नहीं देखना है, डैश को देखकर ऐसे नहीं कह देना है कि द्वंद्व समास है। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। द्वंद्व समास जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्या उसमें अंतर है, इसमें अंतर है, कि डैश इस देने से क्या होता है ना, कि बहुत कोई ऐसे भी पहचानते हैं कि डैश होने से ना द्वंद्व समास होता है, तो ये गलत है, डैश से द्वंद्व समास नहीं समझेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास है। क्यों, क्योंकि पुनर्वृत्ति, पहचानने का तरीका तो बता दिए है कि पुनर्वृत्ति हो, धीरे धीरे, हाथों हाथ, ये सब क्या हो जाएगा अव्ययी भाव। बराबर, ये क्या हो जाएगा अव्ययी भाव। दिनादिन, ये सभी अव्ययी भाव हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं तत्पुरुष समास। इसमें क्या होगा, दूसरा पद प्रधान होगा, यानी अव्ययी भाव में क्या हो रहा है, पहला पद प्रधान हो रहा है, तो तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान हो रहा है। ठीक है, याद करने का तरीका तो पता हो गया, पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव और दूसरा पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक है, अब इसको पहचानने का तरीका क्या है, तो कारक चिन्ह लुप्त हो, कारक चिन्ह लुप्त हो, लुप्त मतलब समझ रहे कि छुपा हुआ होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कर्ता और संबोधन को छोड़कर, कारक का चिन्ह कितना 8 होता है ना, उसमें क्या कर्ता को छोड़ देना है और संबोधन को छोड़ देना है। ठीक है, बाकी जितना है वो सबको ले लेना है। जैसे देखिए स्वर्ग की प्राप्ति, की आया, ये क्या है, कारक का चिन्ह है, ये लुप्त हो गया, स्वर्ग प्राप्ति, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो तत्पुरुष समास। अब देखिए हाथ के करी, इसमें भी क्या है, कारक के चिन्ह आ गया, तो कारक के चिन्ह क्या होगा, लुप्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाथ करी। ठीक है, दूसरा देखेंगे घोड़े की सवारी, घोड़े की सवारी में क्या है, विभक्ति है, कारक का चिन्ह है, ये भी लुप्त हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा घुड़सवार। ठीक है, यानी घुड़सवारी, चलिए सवारी लिख देते हैं, घुड़सवारी। अब देखिए यहाँ राजा की रानी, इसमें भी क्या है, की विभक्ति है, ये लुप्त हो जाएगा, तो क्या बनेगा राज रानी। दूसरा देखते हैं मन से चाहा, ये भी क्या है, विभक्ति है, मन से चाहा, यानी कि मन चाहते, ये क्या हो जाएगा आपका, तो तत्पुरुष समास। ठीक है, रसोई के लिए घर, अब देखिए के लिए, संप्रदान के लिए, रसोई के लिए क्या हो जाएगा, घर, यानी कि रसोई घर, एक क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। तो 2 पढ़ लिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं द्वंद्व समास का। द्वंद्व समास किसे कहेंगे, देखिए इसको समझने के लिए दोनों पद प्रधान हो,
पहले क्या पढ़े, अव्ययी भाव जिसका प्रथम पद क्या होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए। उसके बाद पढ़े तत्पुरुष जिसका दूसरा पद प्रधान होना चाहिए, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग द्वंद्व समास जिसका क्या दोनों पद प्रधान हो, दोनों क्या होना चाहिए, मेन होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए। जैसे में देख लीजिए, पहचानने का तरीका क्या है, तो और, अथवा, एवं, या लगा होना चाहिए, ठीक है। दोनों पदों का संज्ञा, सर्वनाम अथवा क्रिया भी होना चाहिए। जैसे समझेंगे, देखिए माता पिता, ये क्या नाउन है यानी कि संज्ञा है ना, माता पिता ये भी प्रधान है, ये भी प्रधान है। माता और पिता, और आ रहा है, पहचानने का तरीका ये भी हो गया, यानी कि माता और पिता क्या हो जाएगा, ये द्वंद्व समास। भाई और बहन यानी कि भाई बहन, संयोजक चिन्ह भी होगा, संयोजक चिन्ह से भी पहचान सकते हैं, लेकिन इससे पहले आप पढ़े हैं बराबर, बराबर, इसमें भी तो संयोजक चिन्ह है ना, तो क्या ये द्विगुणी समास है, ये द्विगुणी समास नहीं है, क्योंकि क्या है बराबर, ये पुनर्वृत्ति शब्द हो रहा है, यानी कि पुनर्वृत्ति बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव हो जाएगा, ठीक है, ना कि द्वंद्व समास, ठीक है। ये दोनों पद प्रधान नहीं है, बराबर और बराबर ये प्रधान नहीं है, इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए हाँ, देखिए भाई बहन ये क्या हो जाएगा, संज्ञा ही है, तो भाई बहन दोनों पद क्या है, प्रधान है। दाल भात ये भी संज्ञा है। अब देखिए देवासुर, क्या ये द्विगुणी समास है या नहीं, देवासुर भी द्विगुणी समास है, इसमें छुपा हुआ है, देखिए देखिए, देव प्लस असुर, देव प्लस असुर क्या बनेगा, देवासुर। देव और असुर यानी कि दोनों मिलकर क्या बनाएगा, देवासुर। धर्माधर्म, धर्माधर्म यानी कि धर्म और अधर्म दोनों मिलकर क्या बना रहा है, धर्माधर्म। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें संयोजक चिन्ह नहीं है, तो क्या यह द्विगुणी समास नहीं है, तो ये द्विगुणी समास है, धर्माधर्म भी है और देवासुर है। इसका क्या होगा, धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म दोनों मिलकर क्या बना रहा है, धर्माधर्म। तो ऐसा भी आपको शब्द देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं, हाँ सर्वनाम की बात करते हैं। यह हुआ, सुख दुख, ये सब क्या है, द्विगुणी समास है। क्रिया में मारना पीटना, मारना क्या है, क्रिया है, तो मारना पीटना ये सब क्या हो जाएगा, द्विगुणी समास हो जाएगा। चलिए यहाँ तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं, सॉरी द्वंद्व समास, सॉरी द्वंद्व समास होगा, द्विगुणी समास नहीं, द्वंद्व समास होगा, ठीक है, ये सब द्वंद्व समास होगा। चलिए अब देखते हैं द्विगुणी समास। द्विगुणी समास में क्या होगा, पहला पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक कहने का मतलब नंबरी हो, ठीक है। चलिए जैसे देखते हैं, दोपहर, दोपहर में क्या है, दो, दो है ना, यानी कि दोपहर, दो आ रहा है, तो दो क्या है, संख्यावाचक है, दोपहर। पंचतंत्र, पांच हो तंत्र से बोलेंगे पंचतंत्र, तो पांच क्या है, पंच यानी कि पांच आ रहा है, संख्या आ रहा है, तो क्या हो जाएगा पंचतंत्र। अब देखिए चौराहा, चौ यानी कि चार, चार आ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो द्विगुणी समास यानी संख्यावाचक आ रहा है। अब दशानन, दशानन क्या द्वंद्व समास, द्विगुणी समास है या नहीं है, तो ये द्विगुणी समास भी है और बहुव्रीहि समास भी है। कैसे, तो देखिए जहाँ ऑप्शन में आपको दिया रहे बहुव्रीहि और द्वंद्व, तो वहाँ पे क्या चेक करना है, सॉरी बहुव्रीहि और द्विगुणी दिया है, वहाँ पे क्या चेक करना है, तो बहुव्रीहि करना है, क्योंकि देखिए तीसरा पद प्रधान है उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। पहला दूसरा पद प्रधान ना हो लेकिन तीसरा पद प्रधान हो उसे हम बहुव्रीहि समास करते हैं। देखिए जैसे में देखेंगे, दस हो नन, उसे क्या बोलते हैं हम, रावण। तो रावण जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन में अगर बहुव्रीहि समास नहीं दिया रहे, ठीक है, और दशानन क्वेश्चन में रहे, तो उसमें आप द्विगुणी चेक सकते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे बहुव्रीहि भी हो, द्विगुणी भी समास भी हो, वहाँ पे आप क्या चेक करेंगे, तो बहुव्रीहि समास करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे इसको 12 माना जाता है, इतना बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए पंचवटी, पंच कहने का मतलब पाँच, ठीक है, पंचवटी ये क्या हो जाएगा, द्विगुणी समास। उसके बाद देखते हैं हम लोग बहुव्रीहि समास, दोनों पद ये है अप्रधान, अप्रधान हो लेकिन तीसरा पद क्या होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए, ठीक है। दोनों पद अप्रधान हो, तीसरा पद प्रधान होना चाहिए। जैसे हम देखिए लंबोदर, लंब जिसका उदर यानी क्या बन जाएगा, गणेश को बोलते हैं, गणेश जी को बोलते हैं ना। चलिए दशानन, दस हो नन यानी कि जिसका 10 हो सिर, नन, उसको क्या बोलते हैं, रावण। तो ये क्या हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास होगा, ये भी बहुव्रीहि समास होगा। चतुर्भुज जिसका 4 हो भुजा, अब देखिए चतुर्भुज क्या है, करना है ये बहुव्रीहि चेक करना है, ठीक है, बहुव्रीहि समास को चेक करना है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो चतुर्भुज किसको बोलेंगे, कृष्ण जी को, जिसका 4 हो भुजा उसे क्या बोलते हैं हम, चतुर्भुज, यानी कि कृष्ण जी को बोलेंगे। चलिए पवन पुत्र, पवन पुत्र यानी पवन का पुत्र, वो क्या हो जाएगा, हनुमान जी को बोलते हैं। तीसरा पद आ रहा है, प्रधान हो रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे आपका बहुव्रीहि समास। नीला हो कंठ किसको बोलते हैं, हर हर महादेव यानी कि शिव जी को, नीला हो कंठ उसे क्या बोलेंगे, शिव यानी कि शिव जी को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं होगा समझने में।
अब इसके बाद देखते हैं एक और आपका बच गया कर्मधारय, ठीक है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए अब बच गया है एक, यानी कि कर्मधारय समास, इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जो प्रथम पद है वो दूसरे पद का क्या बताएगा, विशेषता बताता है, उसे क्या कहेंगे हम, कर्मधारय समास। अब पहचानने का तरीका क्या है, तो पद की तुलना में, यानी पद की तुलना में है जो, यानी कि है जो लिखा रहे हैं या के समान लिखा रहे हैं, ठीक है, तो उसको पहचान लेंगे, क्या कहेंगे उसको, कर्मधारय समास। जैसे देखिए सॉरी, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, यानी कि चंद्र के समान मुख हो उसे क्या कहेंगे, चंद्रमुख। अब देखिए के समान आ रहा है, ठीक है, चंद्रमुख क्या हो जाएगा, तो कर्मधारय समास। दूसरा है महापुरुष, महान है जो पुरुष, उसे क्या बोलते हैं, महापुरुष, तो महापुरुष क्या हो जाएगा आपका, कर्मधारय समास। महान है जो देव, महान है जो देव, उसे क्या बोलेंगे, महादेव, ठीक है। अब नीला है जो कंठ, उसको क्या बोलेंगे, नीलाकंठ। अब यहाँ ध्यान दीजिए, नीलाकंठ क्या है, ये बहुब्रीहि समास है और उसके बाद कर्मधारय समास है, लेकिन ऑप्शन में दोनों दिया जाए तो क्या चेक करेंगे, तो बहुब्रीहि समास, ठीक है। क्योंकि देखिए नीला है जो कंठ किसको बोलेंगे, शिव को बोलेंगे ना, तो नीला है जो कंठ किसको बोलेंगे, शिव को बोलेंगे। यानी कि दोनों पद क्या होता है, प्रधान अप्रधान होता है और तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे कि देखिए नीला है कंठ, ये दो पद हो गया, और तीसरा पद क्या होगा, शिव, यानी कि शिव जी को बोलते हैं ना नीला है कंठ, तो शिव क्या हो जाएगा, तीसरा पद वो क्या हो जाएगा, प्रधान, तो वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगर दोनों ऑप्शन में दिया जाएगा तो किसको चेक करेंगे, बहुब्रीहि समास में नीलाकंठ को चेक करेंगे, ठीक है। अगर नहीं दिया रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। चलिए नीलकमल, नीला के समान कमल, उसे क्या बोलेंगे, नीलकमल, ये क्या हो जाएगा, तो कर्मधारय समास। यहाँ तक तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। अब चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको बिठाया, चलिए तो हम लोग क्या क्या पढ़े समास में, देख लेते हैं। समास का प्रकार पढ़े हैं, समास 6 प्रकार का होता है ना, यानी 6 होता है। समास का प्रकार कितना होता है, तो 6 होता है। पहले पढ़े हम लोग अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़े हैं तत्पुरुष, तत्पुरुष। उसके बाद पढ़े हैं द्वंद्व समास, द्वंद्व। उसके बाद पढ़े हम लोग द्विगुण समास, द्विगुण समास। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, तो बहुब्रीहि समास पढ़े हैं, बहुब्रीहि। उसके बाद क्या पढ़े हैं, तो कर्मधारय, जो अभी पढ़े, ठीक है, कर्मधारय। चलिए इसको शॉर्ट तरीके से अब समझते हैं। देखिए अव्ययी भाव में क्या है, पहला पद प्रधान हो, या दूसरा पहचानने का तरीका क्या था, तो उपसर्ग लगाओ, जैसे प्रतिफल, प्रतिफल, तो प्रति में क्या है, उपसर्ग लगा हो प्रति, तो ये क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं बेकार, बेकार, ठीक है, बेकार, तो बेकार में क्या है, वी लगा हुआ है, तो वे लगा हुआ है, एक क्या हो जाएगा अव्ययी भाव। दूसरा देखिए तत्पुरुष, जिसका दूसरा पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे, तत्पुरुष। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, और इसका पहचानने का तरीका क्या है, तो कारक का चिन्ह लगा होना चाहिए, जैसे राजपुत्र, राजपुत्र यानी राजा के पुत्र, क्या है, इसमें कारक का चिन्ह है ना, कारक का विभक्ति है, के क्या है, तो उसमें लुप्त है, यानी कि कारक की चिन्ह छुपा हुआ है। जैसे कि देख लीजिए राजा के पुत्र, इसका क्या हो जाएगा, राजपुत्र, ठीक है। अब द्वंद्व समास में क्या, दोनों पद प्रधान होना चाहिए। द्वंद्व समास में क्या है, दोनों पद प्रधान होना चाहिए, याद करते रहिएगा साथ में, ठीक है। इसमें क्या है, अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होना चाहिए, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होना चाहिए, और द्वंद्व समास में क्या है, तो दोनों पद प्रधान होना चाहिए। जैसे देखिए माता पिता, माता पिता, दोनों पद क्या है, प्रधान है। पहचानने का तरीका बताया, संज्ञा होना चाहिए, सर्वनाम होना चाहिए, और क्रिया। संज्ञा तो यही है माता पिता, ठीक है, और सर्वनाम में या हुआ, या वह, ठीक है। क्रिया में खाना पीना, ठीक है, मारना पीटना, ये सब क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। लेकिन अव्ययी भाव में एक और पढ़े आप लोग, धीरे धीरे, चलिए धीरे धीरे, ठीक है, ये आपका द्वंद्व समास नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे, क्योंकि एक ही शब्द 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। हाथों हाथ, बराबर,
ये सब क्या हो जाएगा आपका, तो अव्ययी भाव हो जाएगा। इसमें आपका माता पिता, खाना पीना, सुख दुख, ये सब आपका द्वंद्व समास में हो जाएगा। हाँ, इसमें एक और आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, हाँ पढ़े हैं धर्माधर्म। धर्माधर्म, धर्माधर्म क्या है, इसको तोड़ेंगे तो धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म दोनों मिलकर क्या बना रहा है, धर्माधर्म। तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। पहचानने का तरीका क्या है इसका, और या लगा रहे, या एवं लगा रहे, या अथवा लगा रहे, ठीक है। अब आते हैं द्विगु समास। द्विगु समास क्या कहें, किसे कहेंगे, जिसका प्रथम पद क्या होना चाहिए, संख्यावाचक होना चाहिए, नंबरी होना चाहिए। जैसे पंचतंत्र, पंचतंत्र, तो पंच क्या है, संख्यावाचक हो जाएगा। दशानन, चलिए दशानन भी देख लेते हैं, दशानन, जबकि ये दशानन कब होगा, जब ऑप्शन में ये नहीं रहे बहुब्रीहि, तब होगा द्विगु समास। नहीं तो अगर ऑप्शन में रहता है बहुब्रीहि तो ये द्वंद्व समास कहना गलत है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, दशानन, इनकी जिसका दशानन हो, यानी कि 10 नन हो, सर हो, उसे क्या कहेंगे, दशानन, यानी कि रावण को बोलते हैं। तो रावण अगर आ जा रहा है तो बहुब्रीहि समास हो रहा है, लेकिन ऑप्शन में आपको ऐसा दिया जाए तो आप किसको चेक करेंगे, बहुब्रीहि समास को, ठीक है। चलिए बहुब्रीहि समास को देख लेते हैं, इसका परिभाषा। जिसका दोनों पद अप्रधान हो, तीसरा पद क्या होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखिए, या ऐसे भी इसको एग्जाम्पल में ले सकते हैं, देवी देवताओं के नाम को हम क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास, ठीक है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, नीला हो कंठ, यानी कि नीलकंठ, नीलकंठ क्या होगा, नीला कंठ, किसको बोलते हैं, तो शिव जी को बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, शिव जी, यानी कि देवी देवता का नाम होगा ना, देवता का नाम हुआ, वो बहुब्रीहि समास। इतना आपको याद रखना कि देवी देवता का नाम हो वो बहुब्रीहि समास, ठीक है। लेकिन नीलकंठ क्या है, कर्मधारय भी है, लेकिन बहुब्रीहि समास ना रहे तब, रहे तब नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसका आप जैसे में देख लेते हैं एग्जाम्पल, इसका तो है ही पढ़े अभी। प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, उसे क्या कहेंगे हम, कर्मधारय। पद की तुलना या है जो के समान हो, जैसे कि चंद्रमुख, अभी पढ़े हैं, चंद्रमुख, यानी चंद्र के समान, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख हो, उसे क्या कहेंगे, चंद्रमुख। तो एक क्या हो जाएगा, कर्मधारय। उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को फिर लाइक कीजिए, ठीक है। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताना है कि कैसा रहा ये वीडियो, ठीक है, किस तरह पढ़ाए हम, इसको आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।